शुरू करने जा रहे हैं वो पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनोखा चीज़ है, जिसमें हम पूरे इंडिया से तकरीबन 40 से 60 डॉक्टर को इनवाइट किया है। उसमें 40 ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है और जिसका उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कल होने वाला है। इस सम्मेलन में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और दूसरे सरकार के सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ पूरे झारखंड के कैंसर रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो सब रहेंगे। हमारे करीब 25 की तादाद में यहाँ पर हैं रांची में, ये सब उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ जनरल गायनेकोलॉजिस्ट, लंग के डॉक्टर्स और जो न्यूरो के डॉक्टर्स और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं मोस्टली 225 डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। अब एससीजी अब्दुल रज़ाक अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल 2008 में माननीय तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उद्घाटन किया गया था। उस ज़माने से आज तक हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ डॉक्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम को हम लेते हैं और उसके लिए हम कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CME ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ फिर सेंट्रल लेवल पर हम SCG कॉन का ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काफ़ी सक्सेस रहा। हम आज से 3 साल पहले हमने ये ऑर्गेनाइज किया था। करीब 200 डॉक्टर्स पूरे इंडिया से आए थे और झारखंड से भी थे और वो काफ़ी कामयाब रहा। तो हमारा जो पर्पस है वो नए जो उपलब्धियां हैं कैंसर ट्रीटमेंट में और कैंसर को डिटेक्शंस में, उसके लिए जो भी कार्रवाई हमारे बेंगलोर स्थित जो हेडक्वार्टर्स में होती है उसको हम लोग यहाँ पर रांची में लाते हैं और उनको एक मौका देते हैं क्वेश्चन आंसर द्वारा, ताकि वो हमारे नए डेवलपमेंट और नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में हमारे लोगों को, यहाँ रांची के और झारखंड के लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि वो इस संबंध में और आगे इस पर कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिल जाए। हमारा हॉस्पिटल जो 2008 से आपकी सेवा में, हमारे पेशेंट की सेवा में है, हम यहाँ पर बहुत ही गहरे तौर पर उनको ध्यान देते हैं। पेशेंट अटेंडेंट का भी ख्याल रखते हैं। शायद मेरा ही हॉस्पिटल ऐसा है जो पेशेंट अटेंडेंट को भी, जो हमारे आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं, उनको तीनों टाइम का खाना मैं उनको मुहैया कराता हूं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसको लेकर के इनफैक्ट काफ़ी बड़ी चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने हमारा केस स्टडी किया SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल का, और उस केस स्टडी में हमारे कामों की सराहना की गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया, उसमें SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट को जोड़ा, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसको मैं उपलब्धि झारखंड के लिए मानता हूँ कि हमारे एक हॉस्पिटल की उपलब्धि वहाँ पर हुई। हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर आफ्ताब हैं, जो चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, और हमारे CEO हैं डॉक्टर इरशाद, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर मानवी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, DM DNP से उपाधि से इनको संवारा गया है। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा, आप इनसे बताएंगे कि साइंटिफिक प्रोग्राम को किस तरह से ले जाएंगे कल, और साइंटिफिक प्रोग्राम से किस तरह से हमारे यहाँ के डॉक्टर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर चेन ऑफ हॉस्पिटल्स आज की तारीख में इंडिया का लीडिंग कैंसर चेन हॉस्पिटल है प्राइवेट सेक्टर में। आज हम 19 शहरों में 400 ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम के साथ 25 हॉस्पिटल के साथ देश में सबसे आगे लीड करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट को लेके, कैंसर के एडवांसमेंट्स को लेके। उसमें चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हो, चाहे वो जीनोमिक्स की बात हो, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो, चाहे वो इस तरह की क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात हो, जिससे कि हम देश के अलग अलग डॉक्टर्स लेटेस्ट एडवांसमेंट्स को एक मंच पर लाते हैं, ताकि पेशेंट की बेहतरी के लिए सब आपस में इसको आगे लेके चलें। SCG जैसा सर ने बताया, रांची में 2008 से लगभग 39,000 पेशेंट अब तक ट्रीट हुए हैं। आपको मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, लगभग 36,000 केसेस, नए कैंसर के केसेस झारखंड में हर साल निकलते हैं। SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इसमें लीड करता है। कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएं, जिससे अर्ली डायग्नोसिस हो
और इनका सही ट्रीटमेंट सही समय पे हो। कल का कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 250 से 250 अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, लगभग 70 ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसमें कि करीब 25 ऑन्कोलॉजिस्ट झारखंड के बाहर से, 25 ऑन्कोलॉजिस्ट रांची के बाहर से और लगभग 35 ऑन्कोलॉजिस्ट रांची से। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। 70 ऑन्कोलॉजिस्ट किसी एक शहर में, ये ऐतिहासिक है रांची के लिए, झारखंड के लिए। आप बात करिए इनसे जुड़े हुए और डॉक्टर्स, चाहे वो टॉप फिजिशियंस हों, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हों, जैसा सर ने बताया हमारे पल्मोलॉजिस्ट हों, और भी जितने वो डॉक्टर जो अहम रोल अदा करते हैं पहले स्टेज पे जहां पेशेंट्स पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये एडवांसमेंट्स उस निचले स्तर तक पहुंचे जहां पे पेशेंट एक्चुअल में आइडेंटिफाई होता है और फिर ये सही जगह इलाज पा सके। कल की कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स त्रिची से, रोहतक से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, पटना से, रांची से, सब जगह से डॉक्टर्स होंगे। झारखंड, बोकारो, देवघर, सब जगह से होंगे और मैं चाहूँगा आप भी हमसे जुड़े वहाँ पर। फोकस है इस कॉन्फ्रेंस का, क्यों हम ये कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं आपको इससे थोड़ा आपको डायरेक्ट करें। जो होता है इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट शुड बी अपडेटेड। एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1950 में कैंसर का रिसर्च कितना प्रिमिटिव था। तो एक मेडिकल टर्म है, वी कॉल इट डेटा डबलिंग टाइम। मतलब सपोज 1950 में कैंसर की 10 दवाइयाँ आती थी, तो 10 से 20 होने में उस समय ऐसा एस्टिमेशन था कि 50 साल लगेंगे। तो यू कैन इमेजिन कितना प्रिमिटिव रिसर्च था। फिर 1980 का दशक आया, जब ये डबलिंग टाइम हो गया 10 साल। मतलब सपोज टाइम फ्रेम जो हो गया 3.5 साल का हो गया, मतलब डेटा डबलिंग टाइम 3.5 साल का हो गया। यू कैन इमेजिन 2020 में कितना है डेटा डबलिंग टाइम। आप लोग कोई वाइल्ड गेस कर सकते हो, इट इज जस्ट 73 डेज। मतलब हर 73 दिन में कैंसर ट्रीटमेंट का जो डेटा है वो डबल हो रहा है। नए ड्रग्स आ रहे हैं, जो पुरानी दवाइयाँ